ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम भानु। मित्रों, आप सबको सादर नमस्कार। आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपको वह पसंद आएगा। मित्रों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सबको खुश रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें। जैसा कि ठंड का प्रकोप है, आप सब लोग ठंड से बचें और बच्चों को भी ठंड से दूर रखें। अपने बूढ़े माता पिता बुजुर्गों को भी ठंड से बचाएं। नए कपड़े पहने, ऊनी कपड़े पहने और अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, फिर भी देखने में आया था कि पिछले साल 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया था। उसके बावजूद भी लोगों के मन में अब भी इस साल शंका बनी हुई है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी या 15 जनवरी को मनाई जाएगी। जब पिछले साल 15 जनवरी को थी तो इस साल भी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। जैसा कि ज्योतिषकर्ता बताते हैं, पंचांगकर्ता बताते हैं कि अभी आने वाले कुछ टाइम तक 15 जनवरी को ही यह मनाई जाएगी। उसके बाद दिनांक बढ़ते ही चले जाएंगे, कभी 16, कभी 17, कभी 18, इस तरह से यह आगे को बढ़ता जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी कभी 14 से पहले 13 को, 12 को, 11 को भी मकर संक्रांति मनाई गई है। मित्रों, संक्रांति के विषय में तो आप जानते ही हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में विचरण करते हैं या संक्रमण करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। मित्रों, इस बार मकर संक्रांति दिनांक 15 जनवरी को प्रातः 8:30 बजे से तथा कहीं पंचांग के अनुसार 8:42 से मनाई जाएगी। भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में इसी समय संक्रमण करेंगे और इसी समय से संक्रांति का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, मकर संक्रांति को उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ जाते हैं। दक्षिणायन को देवताओं की रात के रूप में गिना जाता है और उत्तरायण को देवताओं का दिन की अवधि माना जाता है। यानी 6 महीना देवताओं की रात और 6 महीना देवताओं के दिन की अवधि को माना जाता है। इसीलिए ज्यादातर कर्मकांड, गृह प्रवेश, शादी विवाह को हम मान्यता देते हैं कि उत्तरायण में ही किया जाए तो अति शुभ होता है। जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश तथा विशेष अनुष्ठान जो है उत्तरायण में किए जाते हैं। इसका फल भी बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। मित्रों, कुमाऊं और गढ़वाल में इसे उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन पहाड़ पे तो भूति का त्योहार भी इसे कहा जाता है। तो आटे से में गुड़ मिला करके या चीनी मिला करके भूति बनाई जाती है और फिर उसे अगले दिन कौवे को खिलाने की प्रथा है। और उस दिन नाना प्रकार के व्यंजन भी हम लोग बनाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। तो इस दिन का एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि मकर संक्रांति के दिन जब स्नान किया जाता है तो उसमें तिल डाल के स्नान किया जाता है। और साथ ही यह भी कहते हैं कि उस दिन
तक ही गर्म पानी से नहाते हैं, उसके बाद जो है ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया जाता है। तिल पात्र का दान भी होता है। ब्राह्मणों को तिल पात्र का दान दिया जाता है। और इस दिन जो है खिचड़ी का त्योहार भी से कहते हैं, तो खिचड़ी का दान किया जाता है। चावल, उड़द की दाल, मसाले, मिर्च मसाला, घी, गुड़ इत्यादि का दान किया जाता है। और कई लोग इस दिन गजक, तिल से बने हुए पदार्थों का भी दान करते हैं। और पहाड़ पर विशेषकर पूरे माघ के महीने में पंडित जी को हर यजमान अपने अपने घर बुला करके खिचड़ी दान करते हैं। तो लगभग पूरा महीना खिचड़ी का ही माघ के महीने को माना जाता है। और इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान का भी बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान दान करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, इस दिन हम अपने घरों में सकारात्मक ऊर्जा के लिए यदि भगवान का भजन कीर्तन माघ के महीने में शिवार्चन करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, पाठक बना करके पूजा करते हैं, तो भगवान शिव के परिवार की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। शिवार्चन के लिए माघ के महीने को अति उत्तम माना जाता है। पहला श्रावण और उसके बाद माघ के महीने का बहुत ही अधिक महत्व शिव पूजा के लिए माना जाता है। गुजरात में इसे पतंग उड़ा के, पतंग का त्योहार भी कहते होंगे गुजरात में, तो उस दिन वहाँ पतंग प्रतियोगिता भी होती है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग पतंग उड़ाते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह दक्षिणायन में हुआ था। और जब अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह शेष शैया पर जब विराजमान हो गए थे, तो उन्होंने अपने प्राणों को त्यागने का जो समय चुना वह उत्तरायण काल ही चुना, यानी माघ का महीना, जब सूर्य उत्तरायण में आ जाते थे। तो उत्तरायण में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे, क्योंकि विशेष मान्यता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने से पापी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप तो उन्होंने किए ही थे, क्योंकि उन्होंने अन्याय के रास्ते को चुना था। इसलिए उन्होंने उस पाप से बचने के लिए उत्तरायण काल तक अपने प्राणों को जीवित रखा और उत्तरायण काल में प्राणों को त्याग किया। विशेष रूप से मेरा कहने का जो तात्पर्य है वह यह है कि उत्तरायण काल का कितना महत्व है, इसे समझाने के लिए आपको ये सब बातें बताई। तो आप सब तैयार होंगे उत्तरायण में उत्तरायणी पर्व को मनाने के लिए, मकर संक्रांति को मनाने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप नशा करते हैं तो नशा ना करें, शराब पीते हैं तो शराब न पिएं, मांस खाते हैं तो मांस न खाएं। इन चीज़ों का त्याग करें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए नहीं बनी है। और यदि हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है, दैवी गुणों का विकास हमारे अंदर नहीं होता है, शिष्टाचार सदाचार का भी हम सही तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इन चीज़ों को खाने से राक्षसी गुणों का विकास अधिक हो जाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का त्याग करके दैवीय गुणों को अपनाना है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और यदि पहले से जुड़े हैं तो इसे शेयर और लाइक कीजिए। आज भगवान श्री हरि से मैं प्रार्थना करूंगा तथा प्रभु श्री राम जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबको खुश रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। दिनांक 22 जनवरी को आप सब लोग भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, तो अपने अपने घरों में दीपोत्सव मनाएं और 5 दीपक भगवान श्री राम के नाम का अपने घरों में जलाएं। अपने घरों में रोज तो आप दीपक जलाते ही हैं, सुबह शाम, तो और उनमें इजाफा करके दीपोत्सव का पर्व मनाएं और घर में खुशियां मनाएं। भगवान श्री राम की कृपा आपको प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सब लोग स्वस्थ रहें,
खुश रहें और मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।